आज इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना है इसे हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसके डायग्राम को कैसे बनाना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करो कि ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इस तरीके से कुछ डॉटेड लाइंस बना लो। ठीक है, अब यहाँ देखो कि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इसमें क्या दो मेम्ब्रेन है। पहली ये मेम्ब्रेन है अंदर वाली, ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पर ये दो मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको इस तरीके से किया गया है, एक ये ओवरलुक देखो। ठीक है, ये देखो अंदर से बाहर की ओर यहाँ कनेक्टिविटी है, यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक गैप देना होगा, तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे जुड़ रहा है, यहाँ पर जो कट है ये ऐसे जुड़ेगा और ये कट ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे और ये दूसरा ये फिर ऐसे। देखो यहाँ पर देखो ये यही वाला शेप आ गया, ये इस तरीके से यहाँ पर ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होगा मेम्ब्रेन्स के बीच में, और ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन होगा। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर हमने देखा है इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर वाली लेयर को कहेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर वाली लेयर को कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखो ये आपको कितने सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो लगेगा कि यहाँ पर तो ढेर सारी मेम्ब्रेन है, ऐसा नहीं। ये जो ढेर सारी मेम्ब्रेन्स यहाँ दिख रही है स्ट्रक्चर्स की तरह, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान देना कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है या डबल मेम्ब्रेनस, तो ये है डबल मेम्ब्रेनस, दो लेयर है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको इस तरीके से डॉट को कंप्लीट किया, ये डॉट्स कंप्लीट किए। ओके, इसके बाद ये पीछे से इस तरीके से निकाला, इस तरीके से ये और इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर बस ये ट्यूब लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करने जरूरी है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी से जुड़ी हुई रहती है। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ से ये जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको तुमने फॉर्म कर लिया। ठीक, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, न्यूक्लियस के अंदर हमें भर देना है प्लाज्मा लाइक सब्सटेंस, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्मा, जैसे हम पढ़ते हैं कि सेल्स के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, इसको भर दो। ठीक है, बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर है। और उसके बाद एक स्पेशल बॉडी यहाँ पर बना दो, इस तरीके से डेंस बॉडी। ठीक है, डेंस डार्क कलर की बॉडी होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है, वो यहाँ है। न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। ठीक, और एक कंपोनेंट और बनाना है बस, और हमारा फिगर डन। इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर। इसकी डिटेल्ड स्टडी हम तब देखेंगे जब हम न्यूक्लियस को कंप्लीट स्टडी करेंगे। अभी हम केवल फिगर देख रहे हैं, तो ये क्या है, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है वो कहाँ होता है, हेरिडिटी में। जो कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं पेरेंट्स से उनके आगे आने वाली जनरेशन में, वो केवल और केवल किसके कारण होते हैं, इसके कारण। इसे कहते हैं क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर। और जो डीएनए होता है, बहुत कॉमनली हम डीएनए के बारे में सुनते हैं, डीएनए की प्रेजेंस इसी क्रोमोसोम के इनसाइड होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फिगर ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को, और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि वो किस तरीके से फंक्शन करता है।